बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, आपके 15 से लेकर आपके 16 क्वेश्चंस होंगे। इनको तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना, क्योंकि जितने भी इसमें आपके क्वेश्चन है सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं सभी आपकी जो है यूनिट बाय यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि किस यूनिट में आपको कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, कौन सा आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिए। इतने प्रश्न आपको कंपलसरी तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। इसकी जो है मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। अब के जो है सभी मैंने मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है। मॉडल पेपर को जरूर देख लीजिएगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो एक मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, ठीक, जिसके मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही वीडियो बनाकर। आप दोनों के क्वेश्चनों को कहीं नोट कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन यदि आप दोनों के तैयार करके जाते हैं तो गारंटी लेता हूँ आपका पूरा पेपर आपका यानी कि दोनों से जो है प्रश्नों से आपका सॉल्व होगा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला इस बार। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपका जो है बीएससी आपके थर्ड सेमेस्टर आपका जो है जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। इस पेपर का के नाम आपको देख लेना है। इसमें आपको जो है मॉलिक्यूलर आपको बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो है बायोटेक्निक से आपको पेपर का नाम है, पेपर का टाइटल है। आपको जाकर मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा, ये मॉडल पेपर भी उसी का है। ठीक है, चलेगा। इसमें जो है फर्स्ट यूनिट जो आपकी है, इसमें आपके कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है। इसमें आपको जीन से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। जीन कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहा क्वेश्चन। कोई भी आपका विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो पिछले साल का, तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा ही कि जीन क्या होती है। चाहे उसमें जो है आपका जीन साइलेंसिंग पूछ ले या फिर जो है, ठीक है, तो जीन के उदाहरण आपको तैयार कर लेना। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम में फंसेगा। इसका क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है जीन का। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीसी आपका यूनिट जो है फर्स्ट में ही आपको पढ़ना है कि आरएनए जो है पॉलीमरेज क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का। तो आरएनए जो है पॉलीमरेज क्या है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। पिछले आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, एमजी की वीपी हो गया, वीपीएसयू, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। आरएमएलओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था और एमजेपीआरयू में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट है तो उसमें मैंने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा हुआ हूँ साइड में। तो ये भी आपका बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन इसी में आपको ही यूनिट आपकी जो है फर्स्ट में ही आपको पढ़ना है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक यूनिट में आपको 3 3 क्वेश्चन केवल याद करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं याद करना है। तो तीसरा जो इसमें क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक एंड जो है यूकैरियोटिक, जो आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है, इसकी जो है कह सकते हो जो इनके ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ये। अगला फिर यहाँ से जो है यूनिट आपके दूसरे में जो आपका है, चैप्टर आपका जो दूसरा है, इसमें आपके कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। तो इसमें जो है आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। जेनेटिक कोड क्या है, इसके प्रॉपर्टीज आपको देख लीजिएगा, इसके गुण क्या होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार फंसेगा, ये कॉमन क्वेश्चन है सभी विश्वविद्यालय का। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि राइबोसोम क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइबोसोम के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया, प्रोटीन आपका सिंथेसिस आपका क्या होता है, जिसको हम प्रकाश यानी प्रोटीन जो है संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो है सिंथेसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और इसी में जो आपका पूछ सकता है कि आपका जो है जंपिंग जीन क्या होती है। ठीक है, तो जंपिंग जीन और ओवरलैपिंग जीन क्या होती है, आपके फर्स्ट चैप्टर से थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके। आपका ट्रांसलेशन क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना। आपको 100 नोट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जंपिंग जीन और आपका ओवरलैपिंग जीन, ये भी आपको 100 नोट में आपको देखने को मिलेगा। अब यूनिट आपके 3 है, जो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें एक ही क्वेश्चन है कि लैक ऑपरान क्या है, बहुत ही मोस्ट हाई लेवल क्वेश्चन है। तो लैक ऑपरान के बारे में आपको केवल जो है तीसरी यूनिट में केवल एक ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। लैक ऑपरान क्या है, इसके स्ट्रक्चर आपको देख लीजिएगा। इसके जो है प्रोकैरियोटिक में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, चलेगा। फिर आपकी जो है यूनिट आपकी जो 4 है, इसमें आपको जो है जीन आपका सेल्सिंग क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपका आरएनए जो है इंटरफेरेंस क्या होता है, क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरएनए जो है हस्तक्षेप क्या होता है, ये भी क्वेश्चन फंसेगा चौथी यूनिट में। फिर पांचवी आपकी जो यूनिट है, इसमें आपको जो है कुछ आपको माइक्रोस्कोप आपको पढ़ना रहेगा। जैसा कि जो है माइक्रोस्कोप इसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें से आपका जो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूछेगा, या फिर जो है लाइट माइक्रोस्कोप, और जो है आपका फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप। ये जो
आपके 3 माइक्रोस्कोप आपके यूनिट जो 5 में है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जब पूछा गया पिछले 2 साल में तो फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप आपका पूछा गया है, ठीक है। इसमें का जो है लाइट पूछ सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन आपका माइक्रोस्कोप, इन दोनों की संभावना इस बार आने की। आप तीनों माइक्रोस्कोप के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपका यूनिट जो है 5 है, और यही क्वेश्चन आपको याद ही करना है। 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका एप्लीकेशन, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो, यहाँ से भी आपके यूनिट जो आपके 6 है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसकी हम बात करें तो इसमें आपको बियर्स का लॉ क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और क्रमटोग्राफी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और कभी पूछ लेता कि पेपर क्रमटोग्राफी क्या होता है। क्रमटोग्राफी एक पूछता है कि पेपर क्रमटोग्राफी, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो पेपर क्रमटोग्राफी क्या होता है, क्रमटोग्राफी, दोनों के बारे में अध्ययन करना है। फिर अगला देखो, सेंट्रीफ्यूज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। सेंट्रीफ्यूज बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, पिछले साल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके जो है एमजीक्यूपी में भी रिपीट हुआ था, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको जो है यूनिट आपकी जो आपके 7 है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको जो पढ़ना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसका प्रिंसिपल आपको देख लेना, इसका एप्लीकेशन, इसके जो अनुप्रयोग है ये भी आपको पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर बी आर आपका लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके जो है सेक्शन ए या बी वाले में आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट हाई लेवल है। कोलरीमीटर क्या है, ठीक है, जिसको हम वोल्टमीटर कहते हैं, ये 100 नोट में आपके प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपकी लास्ट आपकी यूनिट आपकी बची हुई, जिसको हम यूनिट एड कहेंगे, ठीक है। इसमें पीसीआर क्या है, जिसको हम जो है पॉलीमरेज जो है चैन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन पिछले साल कॉमन था, मोस्ट हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको तैयार करना है आपको। फिर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका एप्लीकेशन, इन्हें जो है इसके अनुप्रयोग क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो, जीन ट्रांसफर तकनीक क्या होती है, ठीक है, जीन ट्रांसफर तकनीक, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, 3 नंबर आपका क्वेश्चन इसमें आपका है कि हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है, ठीक है। हाइब्रिडोमा जो है तकनीक क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसा था पिछले साल, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला देखो, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका दिया है कि क्लोनिंग वेक्टर आपको 100 नोट में मिल सकता है क्वेश्चन देखने को। न्यूक्लिक एसिड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके टाइप्स भी देख लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा, इसको भी तैयार करना है, ठीक है। तो इतने आपको क्वेश्चन तैयार करना, कुछ यहाँ से 100 नोट और आपको देख लेना है, क्योंकि मेरा यही मकसद रहता था कि एग्जाम के आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, इन्हीं से आपका पूरा जो है कवर हो जाए, क्योंकि पेपर का भी काफ़ी समय है। तो इन सभी प्रश्नों को लगा लीजिएगा टिक वगैरह, तो इनको जरूर डालिएगा, ठीक है। तो इसका जो 100 नोट में कुछ और आपको देखना, जैसा कि जो है आपको जो है डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, ठीक है, इसको हम जो डीएनए अनुक्रम कहते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग आपको तैयार करना है 100 नोट। ये क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है लॉन्ग में फंस जाए। आपका जीनोमिक आपका जो है लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 100 में दिख सकता है, ठीक है। वेस्टर्न और जो है आपका नॉर्थन ब्लॉटिंग जो होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग पूछ सकता है, नॉर्थन ब्लॉटिंग पूछ सकता है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। ये आपका स्प्लिट जीन क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। स्प्लिट आपका जीन क्वेश्चन पिछले साल पूछा था आपके एमजीक्यूपी में। और जो है सिग्मा फैक्टर क्या है, इसके बारे में 100 नोट देखना है। प्रोमोटर आपका जीन क्या है, 100 नोट देखना है, ठीक है। पीएच मीटर 100 नोट देख लीजिएगा। पेज PAGE, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, इसको 100 नोट में तैयार कर लो। फिर आपका बफर सॉल्यूशन क्या है, जिसको हम बफर विलयन कहते हैं, इसके प्रकार, इसकी निर्माण विधि भी पूछ सकता है, इसके महत्व भी एग्जाम में। सेंट्रल आपका डोगमा क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सेंट्रल डोगमा एग्जाम में फंसेगा, ये इसको स्पेशली तैयार करना है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में फंसेगा, उसको भी देख लीजिएगा। फिर आपका जो है जेल इलेक्ट्रो आपका फेरोसिस क्या होता है, ठीक है। और जो है मॉलिक्यूलर टेक्निक, ये जो है जेल आपका जो है इलेक्ट्रोफेरेसिस जो है तकनीक क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। और इतने ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन, इससे सारे प्रश्न देख लो। एक जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, ठीक है, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है, अब उसको भी देख लीजिएगा। आप दोनों के प्रश्न जब मिलाओगे तो हो सकते हैं 1-2 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा निकले आपके मॉडल पेपर के, नहीं तो आपका जो है इन्हीं से आपका मॉडल पेपर भी आपका कवर हो जाएगा। आप दोनों के प्रश्नों को कहीं लिख लीजिए, फिर टिक लगा लो अपने बुक या नोट्स वगैरह में। सभी को अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि आप इतने प्रश्न रट लेते हो या तैयार कर लेते हो, तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको इस बार मिलने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने बीएससी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट से मिलेंगे। मैंने मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो दोनों मैंने जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप दोनों से तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और साथ में इसमें आपको एक कंपलसरी का आपको पेपर पढ़ना रहता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, उसकी आप चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं इसी चैनल पर। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने जो है
जो MCQ वाला पेपर होता है कंपल्सरी, उसके मैंने पेपर भी सोल्व कराया है। आप जाकर उस पेपर को जो है हमारे चैनल के माध्यम से तैयार करते हो तो आप पूरा पेपर सोल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जरूर वॉच कीजिएगा। दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। भी आपकी मिलेगी BSc आपकी जो है थर्ड सेमेस्टर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सभी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट का, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के सभी मिलेंगे। और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो उसी में मिलेगा। और दूसरी प्लेलिस्ट में आपको उसमें जो है ह्यूमन वैल्यूज और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप चैप्टर वाइज भी क्लासेस ले सकते हैं। मैंने सारी क्लासेस उसकी करा दी हैं और बहुत सारे पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखा। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।